इस मिठाई को बनाने के लिए हम ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 व्हाइट ब्रेड की स्लाइसेस ली हैं। तो नाइफ से कट करके हम इसके किनारे निकाल देंगे। इस रेसिपी के लिए आप व्हाइट ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, हमने चारों तरफ से ब्रेड के किनारे हटा दिए हैं। इसी तरह से ये जो बाकी की बची हुई ब्रेड है उसके भी किनारे हटा देंगे। अब ब्रेड को तोड़ तोड़ कर हम डालेंगे मिक्सर जार में और इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, ब्रेड को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब सेम मिक्सर जार में हम डालेंगे आधा कप चीनी। आप चीनी की जगह पे धागे वाली मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 हरी इलायची के दाने डाल देंगे इसमें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही में आधा कप नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें कि मैंने 10 बादाम और 10 काजू लिए हैं। इनसे मिठाई का स्वाद दुगना हो जाएगा। अब बस सारी चीजों को बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, हमने सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया और बढ़िया सा पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब ये जो सारी चीजें हमने ग्राइंड की हैं, इनको हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत मोटा मोटा रह गया होगा ना ग्राइंड होने से, वो सारा निकल जाएगा और एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। तो छानने के बाद देखिए, ये जो थोड़ा सा मोटा मोटा था ना, वो निकल गया है और एकदम बढ़िया फाइन पाउडर हमें मिल गया है। अब इसमें हमें डालना है 1 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से मिठाई में एकदम मावे जैसा स्वाद आएगा और बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होगी। ये मैंने थोड़े से काजू, बादाम और पिस्ते जो हैं वो कट करके लिए हैं, तो इनको भी डाल देंगे इसमें। अब सारी चीजों को हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। मिठाई को बढ़िया कलर और फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून गरम दूध में केसर को भिगो कर लिया है। इसको डाल देंगे इसमें। यहाँ पर मैं दूध की मलाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 3 टेबलस्पून है। तो ये पूरी मलाई भी डाल देंगे इसमें। अब बस हाथों से ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्सचर सही से बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा मलाई या फिर 1 से 2 चम्मच ठंडे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर मैं किसी भी तरीके का फूड कलर या फिर फूड एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो अभी देखिए, 1 चम्मच केसर वाले दूध से और 3 चम्मच दूध की मलाई से ये जो मिक्सचर है कितने अच्छे से बाइंड हो गया है और एक डो के फॉर्म में आ गया है। तो अब बस थोड़ा सा घी लगाकर इसको बढ़िया से चिकना कर लेते हैं, जिससे कि ये हाथों पर चिपकेगा नहीं। तो अभी देखिए, ये बढ़िया चिकना और सॉफ्ट डो जो है वो बन करके तैयार हो गया है और हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब बर्फी को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक ट्रे ली है, जिसको कि मैंने घी से ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है। अब ये जो डो है, इसको पहले हम ट्रे में इस तरह से हाथों से ही अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। आप इस मिक्सचर से लड्डू, पेड़ा या रोल कुछ भी बना करके तैयार कर सकते हैं, पर आज मैं यहाँ पर इसको बर्फी का शेप दे रही हूँ। हाथों से मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद अब स्पून की हेल्प से बढ़िया से इसको लेवल कर लेंगे, जिससे कि बर्फी को जब हम कट करेंगे ना, तो पीसेस एकदम परफेक्ट निकले। तो पूरे मिक्सचर को हमने देखिए अच्छे से स्प्रेड करके बढ़िया से लेवल कर दिया है ट्रे में। अब इसको हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के बाद में देखिए, बर्फी जो है वो अच्छे से सेट हो गई है। तो अभी इसको इस तरह से धीरे से हम ट्रे में से निकाल लेंगे। मेरे पास चांदी का वर्क रखा हुआ था, तो घर की मिठाई को मार्केट वाला लुक देने के लिए मैं ना इस पर चांदी का वर्क इस तरीके से लगा दे रही हूँ। आप चांदी का वर्क यूज न करना चाहें तो केवल ड्राई फ्रूट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो चांदी के वर्क को हमने इस पर अच्छे से लगा लिया। अब इसको एकदम शार्प नाइफ से इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। आप किसी भी शेप में बर्फी को कट कर सकते हैं। बर्फी को हमने कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो इसके पीसेस हैं वो एकदम परफेक्ट निकले हैं। लग रही है ना देखने में बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी। और ये बर्फी सुपर सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग है, इजीली टूट भी रही है। अब लास्ट में बादाम और पिस्ते की कतरन से भी मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर दे रही हूँ, जिससे कि इसका लुक जो है ना वो एकदम मार्केट जैसा आएगा और ये देखने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगी। बादाम पिस्ते की कतरन से गार्निश करने के बाद देखिए, हमारी ये जो घर की मिठाई है एकदम मार्केट जैसी लग रही है, या फिर ये कहिए कि मार्केट से भी ज्यादा बढ़िया लग रही है। अब बस कुछ इस तरह से हम इसको प्लेट में सजा करके रख देंगे। न चाशनी, न मावा, न ही घंटों
पकाने की मेहनत, बस 10 मिनट में बिना गैस जलाए एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर के तैयार हो गई है। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप भी ट्राई कीजिए ये सिंपल सी मलाई बर्फी की रेसिपी को। ये मिठाई इतनी बढ़िया सुपर सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग है कि इस मिठाई को बनाने के बाद आप फिर कभी भी मिठाई मार्केट से नहीं लाएंगे। एकदम परफेक्ट, मार्केट से भी अच्छी मिठाई कुछ ही चीज़ों के साथ में घर पर बनकर के तैयार हो गई है। तो सबसे पहले हमें लेना है एक मिक्सर जार। इसमें हम डाल देंगे 170 ग्राम चीनी। आप चीनी की जगह पे मिश्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 हरी इलायची के दाने लिए हैं, इसको भी डाल देंगे इसमें। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिसमें कि मैंने 15 बादाम और 15 काजू लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट से हमारी जो बर्फी है उसका स्वाद दुगना हो जाएगा। साथ ही में 1/3 कप नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। अब चलिए सारी चीजों को बढ़िया से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमने अच्छे से सारी चीजों को ग्राइंड कर लिया और बढ़िया सा पाउडर जो है वो बन करके तैयार हो गया है। अभी जो सारी चीजें हमने ग्राइंड की हैं, इनको हम अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि जो थोड़ा बहुत मोटा मोटा होगा, जो ग्राइंड होने से रह गया होगा, वो पूरा निकल जाएगा और एकदम फाइन पाउडर हमें मिल जाएगा। तो छानने के बाद देखिए, ये जो थोड़ा सा मोटा मोटा था ना, वो पूरा निकल गया है और एकदम बढ़िया सा फाइन पाउडर हमें मिल गया है। अब यहाँ पर ये मैंने ली है रोस्टेड चना दाल। ये आपको इजीली ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी या फिर आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये ना मिले तो आप इसकी जगह पे भुने चनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रोस्टेड चना दाल हमने ली है, ये टोटल 200 ग्राम है। अब सेम मिक्सर जार में हम ये रोस्टेड चना दाल भी डाल देंगे और इसको भी हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए, रोस्टेड चना दाल भी ग्राइंड हो गई। अब इसको भी छान लेते हैं। तो अभी रोस्टेड चना दाल को भी हमने बढ़िया से छान लिया। अब ये जो सारी चीजें हमने इकट्ठी की हैं, इन सभी चीजों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी सारी चीजों को देखिए हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गर्म दूध में भिगोया हुआ केसर लिया है और आधा कप ठंडा दूध लिया है। तो अभी सबसे पहले इसमें मैं ये केसर वाला दूध डाल दे रही हूँ। इससे हमारी बर्फी का कलर और टेस्ट सब कुछ बहुत ही बढ़िया आएगा। अलग से मैं इसमें कोई भी फूड कलर या एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। साथ ही में थोड़ा सा दूध, लगभग 2 चम्मच के बराबर अभी मैंने इसमें डाला है। मिक्स करेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा दूध डालकर मिक्स करते जाएंगे। एक साथ ज्यादा दूध न डालें, वरना मिक्सचर गीला हो जाएगा। अब इसको ना हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें कितने दूध की जरूरत है। तो अभी देखिए, 1 चम्मच केसर वाले दूध से और आधे कप ठंडे दूध से ही ये जो मिक्सचर है ना, ये कितने अच्छे से बाइंड हो गया है और एकदम डो के फॉर्म में आ गया है। अब थोड़ा सा घी लगा करके इसको हम बढ़िया से चिकना कर लेते हैं, जिससे कि ये हाथों में चिपकेगा नहीं। तो घी लगाने के बाद देखिए, ये बढ़िया चिकना हो गया है और सॉफ्ट डो जो है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया है, इससे हमें बर्फी बनानी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रे ली है और इसको मैंने घी से ग्रीस करके इसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ बादाम और पिस्ते की कतरन ली है, तो इसको हम ट्रे पे इस तरीके से पहले स्प्रेड कर देंगे। पूरी ट्रे पे स्प्रेड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो आधी ट्रे पर ही मैं ये बादाम और पिस्ते जो है इनको स्प्रेड कर रही हूँ। अब ये जो डो है, इसको पहले हमें ट्रे में इस तरह से हाथों से ही अच्छे से स्प्रेड करना है। आप इस मिक्सचर से लड्डू, पेड़ा या रोल कुछ भी बना सकते हैं। हाथों से मिक्सचर को स्प्रेड करने के बाद एक स्पून को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। अब इसकी हेल्प से मिक्सचर को इवनली स्प्रेड करेंगे और बढ़िया से लेवल कर लेंगे, जिससे कि जब हम बर्फी को कट करें तो पीसेस एकदम परफेक्ट निकले। तो पूरे मिक्सचर को हमने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है ट्रे में। अब इसको हम फ्रिज में 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। 15 से 20 मिनट में देखिए बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। तो अभी इसको इस तरह से धीरे से ट्रे में से निकाल लेंगे और फिर पलट कर इसको एक दूसरे बटर पेपर के ऊपर रख देंगे। अभी जो बटर पेपर इसके ऊपर लगा हुआ है ना, उसको भी हमें धीरे से बहुत ही आराम से हटा देना है। तो ये देखिए, हमारी बर्फी कितनी बढ़िया दिख रही है और मैं आपको एकदम क्लोजली दिखा रही हूँ। तो लग रही है ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मजेदार। इसको अलग से कोई भी डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही देखने में बहुत ही सुंदर है। तो
तो चलिए अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बर्फी को स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप बर्फी को किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो उस शेप में आप बर्फी को कट कर सकते हैं। और बर्फी को कट करने के लिए शार्प नाइफ का इस्तेमाल करें, जिससे कि पीसेस एकदम परफेक्ट निकले। तो बर्फी को हमने कट कर लिया और देखिए इसके पीसेस एकदम परफेक्ट निकले हैं। लग रही है ना देखने में बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट मार्केट जैसी। और ये बर्फी सुपर सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग है और ये देखिए कितनी इजीली टूट भी रही है। तो बस कुछ इस तरीके से हम इसको प्लेट में सजा करके रख देंगे। लग रही है ना बहुत ही बढ़िया मिठाई, बिल्कुल मार्केट जैसी। रोस्टेड चना दाल से बिना गैस जलाए, बिना घंटों पकाए एकदम परफेक्ट मिठाई बनकर के तैयार हो गई है, वो भी कुछ ही मिनटों में। ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। इतनी बढ़िया सुपर सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग मिठाई को खाकर हर किसी को मज़ा आ जाएगा और फिर वो मार्केट से मिठाई लाना भूल ही जाएगा। तो आप भी ट्राई कीजिए ये सिंपल सी रोस्टेड चना दाल से बनी हुई सुपर सॉफ्ट मिठाई की रेसिपी को। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।